ताजा तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान और खास बात यह है कि बीजेपी सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया। सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये तस्वीरें आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं सत्र में शामिल होने के लिए और किस तरह से उनका स्वागत किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के तमाम सांसद आज जब वो पहुंचे संसद तो बाहर तक उन्हें रिसीव करने के लिए आए और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगे। सुनिए जरा। और आइए आपको लिए चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। दिखाते हैं लाइव तस्वीरें कार्यवाही की। 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारत ने पदक जीता उसका जिक्र हो रहा था, उस पर बधाई दी जा रही थी। और इस बीच आपको बता दें 12 बजे लोकसभा में पेश होगा पेपर लीक बिल। जो पेपर लीक बिल है, पेश होने से पहले विपक्ष की मांग क्या है आप जानिए। किसके आदेश पर छात्रों पर बलपूर्वक एक्शन लिया गया, किसने आदेश दिया, किसने इंप्लीमेंट किया। राहुल गांधी सदन में अमित शाह को लिखे खत का भी हवाला देंगे। विपक्ष बिल का विरोध नहीं करेगा। और चलिए सुन लेते हैं लोकसभा में इस वक्त कार्रवाई में क्या चल रहा है, सुन लेते हैं देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाब देते होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा और अब 12 बजे तक के लिए जो लोकसभा की
कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है। लगातार जो हंगामा है वो इस बात पर हुआ जो संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। और विक्रांत इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रांत, जो विपक्ष का रुख है, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ लेकिन विपक्ष का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा, हंगामा लगातार बना हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो विपक्षी दलों की बैठक है उसमें यह तय हुआ था कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो सुरक्षा बल है या पुलिस, दिल्ली पुलिस है, वो उनके नेतृत्व में आती है। और ऐसे में राहुल गांधी ने जो सवाल किए थे कि आखिर लाठीचार्ज किसने किया, पैलेट गन किसने चलाई, लाठी में कीलें लगाकर किसने छात्रों को पीटा, ये किसने आदेश दिया और किसने इसको इम्प्लीमेंट किया। कुमार, यहाँ पर आपको रोक रहा हूं। इस वक्त राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, लोकसभा की कार्यवाही तो स्थगित हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, सुन लेते हैं। The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace. House is going again to make evidence well known. Amit Shah is responsible. देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि किस तरह से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटा गया, लाठी चार्ज किया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पैलेट गन का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है और पैलेट गन की वजह से घायल हुए एक छात्र के साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया था। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, राज्यसभा की कार्यवाही को भी 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। ऑपोजिशन की क्या रणनीति नजर आ रही है? देखिए, विपक्षी दलों की जो बैठक हुई खड़गे के चैम्बर में, जिसमें राहुल गांधी और तमाम इंडिया ब्लॉक के गठबंधन मौजूद थे, वहां पर यह तय हुआ कि जो सरकार ने इस्तीफा लिया है वो तो ठीक है, लेकिन जो छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, लाठी में कीले डालकर उनको पीटा गया, लाठीचार्ज हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किए राहुल गांधी ने खत लिख करके, और उनका ये कहना है कि इसको किसने इसकी कार्रवाई का आदेश दिया और किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, इसका जवाब हमको सरकार से चाहिए। ऐसे में बड़ी उम्मीद कम है कि संसद का जो सत्र में आज का दिन है वो चल पाएगा। ऐसा लगता है आज लगातार हंगामा होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जब संसद में आए तो वहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। वहीं पर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। तो जो डेडलॉक है वो ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल बना हुआ है और आज इसी तरह की हंगामेदार कार्रवाई होती रहेगी। बिल्कुल, और वो हंगामा देख भी पा रहे हैं क्योंकि कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा लोकसभा दोनों की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। और इस बीच बड़ी खबर बताए कुमार विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर आपको बताए, सरकार पर राहुल गांधी का नया हमला। छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। कहां पर गया छात्रों पर एफआईआर ना करने का वादा, राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाया गया। दिल्ली में पैलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी की तरफ से बयान। पहले भी कहा यह सरकार झूठी। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से उस छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। साहिल लोचाब नाम का जो नजफगढ़ का छात्र था कुमार विक्रांत, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा राहुल गांधी ने उसके घाव पैलेट गन से जो हुए थे वो दिखाए थे। कुल मिलाकर काफी आक्रामक कुमार विक्रांत नजर आ रहा है विपक्ष। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल अमित शाह गृह मंत्री को खत लिखा था और उसमें सारी मांगे अपनी रखी थी कि आखिर किसने आदेश दिया छात्रों पर पैलेट गन चलाने का, लाठियां भांजने का और लाठियों में कील लगा के मारने का, और तमाम ऐसे लोग जो दिल्ली पुलिस का हेलमेट लगाए थे लेकिन सादे कपड़ों में थे, तो इन लोगों को आदेश किसने दिया और इन्होंने किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, इस पर क्या कार्रवाई कर रही है सरकार, ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह से राहुल गांधी ने पूछे थे। तो ऐसे में कल ही तय हो गया था कि विपक्ष जो है इस मुद्दे को लेकर हंगामा करेगा, और वैसा ही आज यहाँ पर नजर आया। और जब धर्मेंद्र प्रधान पहुंचते हैं और यहाँ पर जब उनका इस्तीफा हुआ है और वहां पर सत्ता पक्ष के सांसद कहते हैं उनको जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो आक्रामक। ठीक है, दो चीजें हैं कुमार, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पहला सवाल आपसे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद संसद भवन पहुंचते हैं पहली बार, बीजेपी के तमाम सांसद उन्हें बाहर तक रिसीव करने के लिए आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं,
जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। इसका मतलब, इसके मायने क्या है और इसके जरिए पार्टी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है ऐसे वक्त में जब उनकी पॉलिसीज का, उनकी नीतियों का, उनके काम का विपक्ष इस कदर विरोध कर रहा है? देखिए, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। दबाव में हमने त्यागपत्र लिया, लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेह, जिम्मेदार नहीं मानते। लेकिन मुझे लगता है कि ये जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक गलतियां इस आंदोलन को समझने में की है, ठीक वैसी ही गलती है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े कामों की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सुधार की बात कर रहे हैं, पेपर लीक को समाप्त करने की, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद क्यों महत्वपूर्ण होना चाहिए? और मुझे लगता है जो भी रणनीति ये बनाने वाले हैं वो राजनीति में है, वो ज्यादा समझदार हैं, उनकी पार्टी सरकार में है। लेकिन मुझे लगता है कि जरा सोचना चाहिए कि इस समय इस तरह की नारेबाजी या इस तरह से स्वागत, ठीक है आप उस वक्त खड़े हो गए, आपके लोगों ने पोस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, और ये तो सब कह रहे हैं कोई धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी नहीं लिख कर रहा है। मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर ये बहुत अच्छा मैसेज देने वाला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर। और देखिए, एक और बड़ी खबर हम बताएं दर्शकों को कि सरकार पर अखिलेश यादव क्या आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। छात्रों पर केस कर रही है सरकार अखिलेश यादव की तरफ से। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ये आरोप सरकार पर। युवा चेतना को चुनौती ना दे सरकार, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। सरकार के लिए युवा चेतना ही एक बड़ी चुनौती है। सुनिए आप। अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। कानून से नहीं रोक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। कांग्रेस लगातार कर रही है कि पहले माफी मांगी जाए, उसके बाद ही करके। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। बिहार का भी जिक्र बार बार हो रहा है क्योंकि AK-47 से फायरिंग करते हुए एक पुलिस वाले की तस्वीरें सामने आई थी, वीडियो सामने आया था, और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उस मुद्दे को उठा रही है कांग्रेस पार्टी, और साथ ही साथ दिल्ली में पैलेट गन चलने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का हर नागरिक का अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार हर नागरिक के पास है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से हुई ज्यादतियों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं, साथ ही आंदोलन का मतलब हिंसा भी नहीं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट की यह बहुत अहम टिप्पणी है, और दोनों ही पक्षों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में एक बड़ी सीख भी मुझे नजर आ रही। बिल्कुल समीर, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन अगर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस की ओर से किया गया लाठीचार्ज उचित नहीं माना जा सकता। ये संकेत सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा क्योंकि इस मामले में जो पुलिसकर्मियों के साथ हुआ, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों तरफ से जो जातियां हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ज्यादा बल दिया कि जंतर मंतर पर नीट विरोध प्रदर्शन से जुड़ी जो याचिकाएं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। चूंकि इस मामले पर कई नई याचिकाएं दाखिल हुई और उसमें यह कहा गया कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों में भी ऐसी स्थितियां सामने आई हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने सभी को एक साथ क्लब कर दिया है और इस मामले पर अब कल सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी जो शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर के थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। जी समीर।
बिल्कुल पीयूष, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत अहम टिप्पणी जो है वो सामने आई है प्रदर्शन को लेकर और प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर। अरविंद मोहन जी, किस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को देखते हैं और ऐसे वक्त में जब ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है कि स्टूडेंट्स पर इस तरह से बर्बर लाठीचार्ज क्यों किया गया? बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर देखिए क्या स्थितियां थी, हिंसा हो रही थी और ऐसे में हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर काबू पाना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। कई पुलिस वाले भी घायल हुए उसमें। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कुछ हवा बदलने का प्रमाण मैं मानता हूं, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब आंदोलन चल रहा था तब इसी प्रसंग में बड़ी भद्दी टिप्पणी की थी, मैं मानता हूं। आज कोर्ट बदला हुआ है। पार्लियामेंट की बात है तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी के लोग एक हिट विकेट जो बैट्समैन आउट हुआ है उसको कुछ सेंचुरी, डबल सेंचुरी वाला बताने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष जो है एक विकेट चाहे रन आउट हुआ चाहे हिट विकेट हुआ उसके बाद फॉलो अप कराने के चक्कर में लगा हुआ है कि कितना दबाव बना दे कि सरकार एकदम सरेंडर कर जाए। अब ये लड़ाई चलेगी और देखना होगा कि बदले माहौल में विपक्ष की ताकत जब थोड़ी बढ़ी लग रही है तब और सरकार की कुछ घटी लग रही है तो ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। बिल पास होना या बिल पेश होना या बहस होना वो मुझे सेकेंडरी चीज लग रही है। अभी असल में रस्साकसी पावर पॉलिटिक्स की ही है और कमजोर विपक्ष इस प्रसंग के बाद ज्यादा ताकतवर होकर आया है। बिल्कुल अरविंद मोहन जी, और जो विपक्ष है अभी फिलहाल भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और 2024 के मुकाबले और ज्यादा कड़ा कानून इससे जुड़ा जो बिल है वो अब सरकार ला रही है, उसको पास कराना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद जो विपक्ष है, विपक्ष कहीं से भी अभी अपने रुख को कम करता हुआ या नरमी दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, संसद परिसर की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित जरूर हुई, लेकिन जो विपक्षी सांसद हैं वो संसद परिसर में आपको नजर आ रहे हैं। हाथ में पैम्फलेट्स हैं, हाथ में पोस्टर है, उसमें नारेबाजी सुनिए। तरह रात भर टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन पटना में 300 बच्चों को जेल भेजा गया, 1200 सीमान में भेजा गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि संसद नहीं चलने देने से क्या फल निकलेगा? भैया तो ये तो फल है ही। ये जो जीत हुई है इसी के लिए तो जीत हुई है, ये एक छोटी जीत थोड़ी है। तो आपने सुना और ये देखिए जो नारेबाजी हो रही पप्पू यादव को आपने सुना, जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई, जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट के दौरान जो बिहार के अंदर पटना में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर जो विरोध है वो जताया गया था। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, एक पोस्टर भी हम देख पा रहे हैं विपक्ष की तरफ से दिखाए जा रहे, इसमें कई सारे मुद्दे हैं, चंदा चोरी, वोट चोरी, पेपर लीक, यानी कुल मिलाकर कई मुद्दों को लेकर अब घेरता हुआ विपक्ष सरकार को नजर आ रहा है। जी निश्चित तौर पर देखिए, छात्रों का मामला है, उसके बाद छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, AK-47 की जो तस्वीरें सामने आई बिहार से, इन मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष जवाब मांग रहा है। और इसके अलावा उसने जो अपनी सूची बना रखी है विरोध प्रदर्शन की, उसमें चंदा चोरी का मामला है, उसमें आप कह सकते हैं कि E20 इथेनॉल का मामला है। तो ये सारे मुद्दों के साथ विपक्ष को लगता है कि ये मौका है सरकार को घेर लेने का, और जितना ज्यादा हमलावर होकर वो घेर सकता है उतनी वो कोशिश कर रहा है। इंडिया ब्लॉक की बैठक में तय हुआ है कि इन मुद्दों में सबसे पहले जिस तरीके के साथ छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया उस पर गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। राहुल गांधी ने इस पर गृह मंत्री अमित शाह को कल चिट्ठी भी लिखी थी। तो ये मामला अब फिलहाल आप कह सकते हैं कि डेडलॉक बना हुआ है, डेडलॉक टूटा नहीं है। और जिस तरीके का विपक्ष का रुख है वो लगातार आज पूरे दिन इस पर हंगामा करने के लिए पूरी कोशिश में है, पूरी तैयारी में। तो देखिए गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, हंगामे का सिलसिला जारी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को फिर स्थगित करना पड़ा है। दो बड़े मुद्दे और उनसे जुड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ऑपोजिशन का रुख लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के बाहर किस तरह से इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ ऑपोजिशन नजर आ रहा है। दो अहम तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में जो पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ उसके साथ साथ क्या पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया है। राहुल गांधी ने कुछ घायलों को सामने लाकर यह दावा किया है और सवाल उठाए हैं कि पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी आखिर किसने दी। दूसरा जो अहम मामला है वो है सीवान का।
पटना में जमकर लाठीचार्ज हुआ और सीवान में AK-47 का इस्तेमाल करते हुए एक जवान की तस्वीरें वायरल हुई पूरे देश में। इस पर सवाल उठाए गए। साथ ही साथ सैकड़ों छात्रों को जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, यह ऑपोजिशन का बड़ा आरोप है। और ऐसे वक्त में जब आपने प्रोटेस्टर्स के साथ समझौता किया, उनकी मांगों को माना, उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि उन पर FIR नहीं होगी, केस दर्ज नहीं होंगे, तो फिर सैकड़ों छात्रों को हिरासत में क्यों लिया गया, उनके खिलाफ केस क्यों दर्ज किया गया? ये वो तमाम सवाल हैं जो ऑपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या इन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए? क्या यह गतिरोध तभी शांत हो पाएगा, तभी सदन में बहस हो पाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि अब ये देश के साथ विपक्ष धोखा कर रहा है। विपक्ष धोखा कर रहा है? विपक्ष पूरी तरह से देश के साथ धोखा कर रहा है। जब मूल मुद्दा जो है उस पर चर्चा सदन में होनी है, पार्लियामेंट सेशन में था, उसके बीच में जो धरना प्रदर्शन था वो चल रहा था, वो चलो ठीक है, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में ठीक होता है। लेकिन जब अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशील हैं, गंभीर हैं, तो इस पर चर्चा करके कानून बनाइए। ये कोई नई बात नहीं कि किसी भी प्रदर्शन में कुछ भी हो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो, कार्रवाई के खिलाफत हो, कार्रवाई, वो सब होता रहता है। मूल मुद्दा क्या है? छात्रों के पेपर लीक पर सरकार कानून बनाए। और जब सरकार हम कह रहे हैं तो सरकार नहीं, सदन कानून बनाता है। सदन मतलब क्या हुआ? सरकार और प्रतिपक्ष दोनों। अगर ये नहीं दिखते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष अब जो कर रहा है ये अपनी हल्की राजनीति के लिए, स्तरहीन राजनीति के लिए देश के साथ धोखा कर रहा है। ये शायद उन नौजवानों को बिल्कुल पसंद है। और देखिए, सरकार ने गलती की थी जो जेनजी को समझने में, अब विपक्ष वही गलती कर रहा है कि जेनजी के मुद्दे को छोड़कर वो इस तरह का हल्ला हंगामा कर रहा है जो उसकी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है। ठीक है, यानी हर्षवर्धन जी, आपके हिसाब से अब जो विपक्ष कर रहा है, सरकार की कवायद है, सरकार की अब कोशिश है कि पूरे सिस्टम को सुधारा जाए, लेकिन विरोध डाल के विपक्ष गलत कर रहा है, यह आपका कहना है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद पांडे भी जुड़े हुए हैं। आनंद, हम देख रहे हैं कि विपक्ष कहीं से भी अपना जो आक्रामक रुख है वो कम करने के लिए तैयार नहीं। अब ऐसे में सरकार की क्या रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि कल खुद प्रधानमंत्री ने जो हाई पावर्ड कमेटी है उसके गठन को लेकर अनाउंसमेंट की, सरकार नया बिल ला रही है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। देखिए, जैसे 11 बजे लोकसभा कार्रवाई शुरू होगी, तमाम जो विपक्ष के सांसद थे वो अपनी जगह पे खड़े हो गए, कुछ सांसद दल में आ गए और वो लगातार जो लाठीचार्ज किया गया था छात्रों पे, उसको लेकर नारे लगा रहे थे। अमित शाह से इस मामले पे जवाब की मांग कर रहे थे, साथ ही साथ पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी नारे लगाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए, उन्होंने बोला कि ऐसा पहली बार है कि जब छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो उनकी बात पूरी हो नहीं पाई। उसके पहले ही जो राज्यसभा कार्रवाई है उसको 12 बजे तक लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष लामबंद है, वो सरकार घेरने की कोशिश कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी तैयारी है। 12 बजे जैसे लोकसभा कार्रवाई शुरू होगी तो कुछ पेपर्स ले किए जाएंगे मंत्रालयों के, और उसके बताया जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो DOPT के मंत्री है वो 12 बजे लोकसभा में जो पेपर लीक को कड़ा करने वाला जो संशोधन कानून का बिल है उसको पेश करेंगे। सरकार का कहना है कि हमारी नीयत ठीक है, सरकार की नीयत ठीक है। अब विपक्ष की जो मांगे थी वो मांगे सरकार ने मानी। अब विपक्ष को सदन के फ्लोर पे चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए, हंगामा करके संसद के समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नहीं आनंद, इन 3 सवालों का जवाब सरकार के पास क्या नजर आ रहा है? ऑपोजिशन की अगर आप मांगे देखिए तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब आपने ये आश्वासन दिलाया कि भाई छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होगा, तो सैकड़ों छात्रों को हिरासत में क्यों लिया गया, उनके खिलाफ केस क्यों दर्ज किया गया बिहार में? दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ तो किसने इसकी मंजूरी दी? और तीसरा सवाल है AK-47 वाली ये तस्वीरें जो सिवान से सामने आई, AK-47 चली तो किसकी मंजूरी से चली, किसने आदेश दिया? इन सवालों का कोई जवाब है क्या? और राहुल गांधी भी देखिए पहुंच गए हैं। राहुल गांधी भी अब प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही है कि इन मुद्दों पर जवाब तो देना होगा। आनंद, जवाब है क्या? देखिए, सरकार का कहना है कि जब पेपर लीक कानून को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी तो विपक्ष जो है, ये सारे विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्ष के जो सांसद स्पीकर हैं, वो सारे इन मुद्दों को उठाएंगे, तब सरकार की तरफ से इन बातों का जवाब दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि बारी बारी से हर चीज का जवाब नहीं दे सकती, इसीलिए चर्चा रखी गई है लोकसभा के अंदर और बाद में राज्यसभा के अंदर भी चर्चा होगी। सरकार का कहना है कि विपक्ष अपने इन सवालों को, अपने इन मुद्दों को चर्चा के दौरान
सदन में उठाए और जो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, इन तमाम सवालों के जवाब जो है सरकार चर्चा के दौरान देगी और चर्चा खत्म होने के बाद जो मंत्री की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ हंगामा करके सदन की कार्रवाई को बाधित करना, उसको स्थगित कराना, ये कोई उपाय नहीं है। सरकार कहना है कि विपक्ष चर्चा शुरू करे, सारे सवालों के जवाब विपक्ष से सरकार की तरफ से उसकी चर्चा के दौरान दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि चर्चा होनी चाहिए और वहां पर सरकार की तरफ से तमाम जो जवाब हैं वो दिए जाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। अरविंद मोहन जी, एक बात बताइए, अब जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अपने स्तर पर सरकार की तरफ से गिनाया जा रहा है कि जो कार्रवाई एनटीए के स्तर पर की गई, 47 जो कर्मी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, शिक्षा विभाग में कार्रवाई की गई, एक बार सुन लेते हैं, फिर जवाब आपसे लूंगा। क्या चल रहा है, जरा सुन लेते हैं। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना। को मारने वाले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। तो देखिए, लगातार अब इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है, खास तौर पर जो पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा गया है, इसको लेकर सवाल उठाया गया है और गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है लगातार विपक्ष। अरविंद मोहन जी, अब ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, सरकार की तरफ से कहा गया है कि भाई जो सिस्टम में सुधार होना चाहिए वो हम कर रहे हैं, जो 2024 के मुकाबले और ज्यादा कड़ा कानून प्रावधान के साथ लाया जा रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष की तरफ से हंगामा हो हल्ला हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसके खिलाफ ये चीजें जाती हुई नजर आएंगी क्या? नहीं, ये पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिकल लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होती है। सरकार अगर ईमानदारी से कोशिश करे तो पहल उसी के हाथ में है और मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद का अगर नारा आप लगा रहे हैं तो आप एक तरह का उकसावा दे रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ये जो मामले हैं जो अब राहुल गांधी उठाएंगे या उठा रहे हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक ऑर्डर से वो जांच कर सकते हैं कि कौन वहाँ घुसा था, क्यों, कैसे आया था, और दूसरा ये है कि ये जो मुकदमे उठाने वाले फैसले हैं जो आपने किया है, देश के सामने वो वायदा किया है, उसको ईमानदारी से लागू करने की बात है। ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है प्रशासनिक, लेकिन उसमें मंशा चाहिए आगे बढ़ने की। अगर मंशा राजनीतिक लड़ाई की आपको भी है, एक विकेट गंवाने के बाद भी और एक दफ़े बैकफुट पे आने के बाद भी, तो फिर ये लड़ाई चलेगी और उस लड़ाई का दोष किसको माना जाएगा, उस कुश्ती में कौन ऊपर होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन लड़ाई सदन के अंदर भी तो लड़ी जा सकती है, चर्चा में शामिल होकर भी तो लड़ी जा सकती है। विपक्ष अपनी बात रखे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तर्कों के साथ, यह भी तो हो सकता है ताकि जनता को जो सवाल जनता के मन में है उनके भी जवाब मिल जाए। अब पैलेट गन का मुद्दा है, लाठीचार्ज की इजाजत किसने दी, पैलेट गन की इजाजत किसने दी, बिहार में वो सिवान में AK-47 कैसे नजर आई, तो मुमकिन है इन सारे सवालों को जब उठाया जाए सदन के भीतर तो सत्ता पक्ष जवाब दे। अगर राजनीतिक लड़ाई होगी ना तो फिर तो राजनीति के सारे हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे और उसमें लोकसभा का फ्लोर भी एक या संसद का फ्लोर भी एक हथियार है, सड़क भी एक हथियार है, ये जो अभी विपक्ष कर रहा है वो भी एक हथियार है, अखबारों में लिखना पढ़ना बोलना सभा करना भी एक हथियार है। तो इसलिए लड़ाई को राजनीतिक बनाने की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर मंशा ये है कि सुधार हो और नीट की गड़बड़ हुई थी, हम उसके दोषियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर उसको एक नतीजे तक ले जाना चाहिए। उसको बीच में एक विकेट गंवाने के बाद अगर आप कुश्ती में बदलेंगे तो अपोजिशन तो आज के तारीख में बेहतर ताकत अपने में महसूस कर रहा है। बिल्कुल। तो उसको लग रहा है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी लड़ाई भर से अपोजिशन को सरकार को नहीं हरा पा रहा था, अब उसको लगता है कि बाहर की ताकत उसको मिल गई, ठीक है, उससे वो हरा सकता है, बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हर्षवर्धन जी, अब जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर संयुक्त तौर पर गृह मंत्री को लेकर हमलावर है, अभी हम सुन रहे थे संसद परिसर में लगातार इस्तीफा दो ये जो नारेबाजी है वहां पर हो रही थी, ये जो विपक्ष का रुख है अब वो आपको जायज लग रहा है क्या? नहीं, देखिए, राजनीतिक तौर पर ठीक है, ये सारे टूल्स होते हैं और ये इस्तेमाल किए ही जाते हैं, लेकिन आज का दिन इसका नहीं था। आज का दिन छात्रों के साथ संवेदनशीलता दिखाने का था। लाठीचार्ज हो, किसी तरह का पुलिस अतिरेक हो, अत्याचार हो, जो उसको लेकर धरने पर प्रदर्शन पर बैठे थे, जो जंतर मंतर पर थे, वो उसको स्वीकार करके वापस गए हैं।
वो ये मान के गए हैं कि सरकार ये काम करेगी, अगर वो नहीं करती है तो फिर से आपके पास विकल्प है। आज का दिन ये नहीं है, और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, छात्रों को जरा सोचिए ना। हम आप जरा, अरविंद जी पुराने आदमी हैं तो उसी तरह के आंदोलन की भाषा आज भी कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जनजी, यही मुश्किल तो सरकार की भी थी ना कि वो पुराने तरह से इस आंदोलन को समझे। वो जनजी जब देख रहा होगा कि विपक्ष इस तरह की नारेबाजी कर रहा, उसको हमारे पेपर लीक से कोई मतलब नहीं, उसको शिक्षा व्यवस्था सुधरे इससे कोई मतलब नहीं। सरकार ने जब इसके लिए कह दिया, बाकायदा प्रधानमंत्री ने बता दिया, कमेटी बन गई, बिल आना है, और अगर तब विपक्ष कर रहा है तो ये विशुद्ध रूप से विश्वासघात है उन छात्रों के साथ जिनको लेकर राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं। विपक्ष अगर नहीं खड़ा होता तो सरकार छात्रों की और पिटाई करती। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं। नहीं, ये नहीं, 100 MP अगर दिल्ली नहीं होता और अपोजिशन नहीं खड़ा होता, ऐसा कुतर्क है जो राहुल गांधी गए, राहुल गांधी के साथ लोग नहीं खड़े हुए। देखा है कि क्या राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन को ध्वस्त करने की कोशिश की, जंतर मंतर नहीं गए, अलग से अपना खेमा खोल लिया। शांति वाले प्रदर्शन के साथ सरकार ने कैसा व्यवहार किया ये सारी दुनिया ने देखा है, और तभी सरकार पीछे हुई है। तो इसलिए ये कहना कि विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है, विपक्ष ना आया होता या 100 MP नहीं खड़े हुए होते तो सरकार वो जाने और कहां से गुंडे ले आके उनको किसी जमुना में बहा चुकी होती। ठीक है, आप कह रहे हैं आंदोलन के साथ साथ ऑपोजिशन का दबाव भी है जिसकी वजह से सरकार ने ये खत्म कर रहे हैं कि जमुना में बहा चुकी होती। इस तरह की भाषा, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कैसी बात कर रहे हैं? क्या ये सरकार ये ऐसा काम कर रही है? और जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उनके ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, जब तक आक्रामक उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद इस तरह की बात कहना कि, और मुझे लगता है ये तो अफवाह फैलाने जैसा, बैच के पुलिस वाले अफवाह फैलाने जैसा हुआ कि जमुना में बहा देते, ये कर देते। क्या मतलब आप छात्रों की सचमुच चिंता कर रहे हैं या आपको लगता है कि एक बयान लेकर हम लोगों को इससे बचना चाहिए? जिन चीजों को सारी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से पुलिस वाले खड़े होकर गुंडों से पिटवा रहे हैं, वो इशू था, और उसको अगर सरकार एड्रेस करने की कोशिश करती ईमानदारी से कि उनकी पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन होगा और केसेस वापस होंगे, ये 2 स्टेप हैं। अगर सरकार ईमानदार हो तो इन 2 कदमों पे आगे बढ़े, फिर ये बवाल करने का नैतिक अधिकार अपोजिशन को नहीं होगा। आज अपोजिशन अगर इस अधूरे मांग को उठा के फिर उसको एक और बड़े गोल में बदलना चाहता है तो अपोजिशन की पॉलिटिक्स अपनी जगह, देश के साथ विश्वासघात कर रहा है, छात्रों के साथ विश्वासघात कर रहा है। सदन में कानून आना चाहिए, उसके लिए चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत ही खराब प्रेसिडेंस, बहुत खराब उदाहरण विपक्ष के नेता प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये कतई ठीक नहीं है। जब छात्र जो आंदोलनकारी थे वो मान गए, जब सरकार सारी बातों को मान गई तो विपक्ष फिर से आग लगाने की कोशिश कर रही, अफवाह फैलाने की कोशिश है। ये विश्वासघात है देश के साथ और छात्रों के साथ, जो विपक्ष जो काम कर रहा है राहुल गांधी। ठीक है, चलिए ये बहस प्रधान का क्यों लिया सरकार ने? अगर दोषी विपक्ष है तो सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों लिया? दोषी तो धर्मेंद्र प्रधान नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के मंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया, दबाव में दिया, ठीक बात है, लेकिन उन्होंने कोई लीक थोड़ी नहीं कराया गए हैं, वो दोषी थोड़ी नहीं पाए। फिर आप उसको हर्षवर्धन जी, सवाल अकाउंटेबिलिटी का भी तो है। दोषी हैं तभी तो इस्तीफा दिया, ऐसा कैसे? ठीक है हर्षवर्धन जी, अरविंद जी, थोड़ा से वक्त की भी कमी है, लेकिन सवाल मुझे लगता है सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी का भी है, जिम्मेदारी तय करने का भी है, जो कि प्रोटेस्टर्स की भी एक बड़ी डिमांड रही थी। और इस बीच राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है कि इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, छात्रों की ऐसी पिटाई कभी नहीं की गई। ये मुद्दा उठाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए, सुनाते हैं आपको। It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पूर्व UIDAI जो प्रमुख है नंदन नीलेकणी, उनकी अगुवाई में एक हाई पावर टास्क फोर्स को तैयार किया गया और बाकायदा कर इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री की तरफ से यह अनाउंस भी किया गया था। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज के जरिए इसकी जो जानकारी है वो देशवासियों को प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वो जेलों में सड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए
भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश हमने आपको दिखाया। हाई पावर टास्क फोर्स टीम बनाई गई है। इसमें कौन कौन से लोग हैं आपको दिखाते हैं। एक से बढ़कर एक काबिल शख्सियत मौजूद हैं इस टास्क फोर्स में। नंदन नीलेकनी का नाम सबसे पहले सबसे ऊपर, जिनके नेतृत्व में यह टास्क फोर्स काम करेगी। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, UIDAI के पूर्व चेयरमैन हैं। इनके नेतृत्व में पूरा काम होगा। इसके अलावा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ को इसमें शामिल किया गया है। ये तमाम वो लोग हैं जो कि हाई पावर्ड टास्क फोर्स में शामिल हैं। तपन डेका IB के पूर्व डायरेक्टर हैं, इनको भी शामिल किया गया है। V कामकोटी IIT मद्रास के मौजूदा निदेशक हैं, इनको भी इस टास्क फोर्स में रखा गया है। अनीता करवाल पूर्व सचिव शिक्षा मंत्रालय की, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और ये देखिए छठा नाम अमृतलाल मीणा का, जो कि बड़े लॉजिस्टिक एक्सपर्ट माने जाते हैं, क्योंकि पेपर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। लीकेज के चांसेस रहते हैं। इसे कैसे खत्म किया जाए टेक्नोलॉजी के जरिए, इस पर यह हाई पावर्ड टास्क फोर्स काम करेगी। और जो वीडियो संदेश जारी किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, इस वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के संदेश में यह साफ है कि सरकार परीक्षा में सुधार पर लगातार काम कर रही है और फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें परीक्षा में होगा सुधार। पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला क्या है। नंबर 1, हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, 6 सदस्यीय यह है। नंबर 2, नंदन नीलेकनी कमेटी का नेतृत्व करेंगे। संदेश क्या दिया गया है। नंबर 1, केंद्र सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। नंबर 2, टास्क फोर्स का फोकस रिफॉर्म पर होगा। नंबर 3, परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ाई जाएगी इसके जरिए। और इसके अलावा नंबर 4, परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जाएगा और साथ ही परीक्षा पद्धति में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसमें खास है।